नमस्कार। प्रकाश यानी रोशनी, ये हर जगह है। इसी की वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि यही रोशनी कभी-कभी हमारी आंखों को कैसे धोखा दे जाती है? तो चलिए, इस बार हम प्रकाश के कुछ सबसे दिलचस्प भ्रमों के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सी पहेली से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर देखी है। पानी के गिलास में रखी स्ट्रॉ हमेशा मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? नहीं, ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा नहीं है, इसके पीछे असली फिजिक्स काम कर रही है। और जब हम इस विषय की तह तक जाएंगे तो इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले दर्पणों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि लेंस कैसे असलियत को मोड़ते हैं। इसके बाद हम इसके पीछे की फिजिक्स को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहेली को सुलझाने का पहला कदम है परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन को समझना। यही वो सिद्धांत है जो बताता है कि शीशे कैसे काम करते हैं और हम चीजों को आखिर देखते कैसे हैं। परावर्तन का सिद्धांत बहुत ही आसान है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक गेंद दीवार पर फेंकी। वो क्या करेगी? टकराकर वापस आएगी, है ना? बस प्रकाश की किरणें भी जब किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो ठीक ऐसे ही उछल जाती हैं। और दर्पण तो इसके लिए एकदम परफेक्ट सरफेस है। और कमाल की बात यह है कि ये जो उछाल है ना, ये हमेशा दो बहुत ही सीधे साधे नियमों को मानता है। पहला, जिस एंगल से रोशनी आएगी ठीक उसी एंगल से वापस जाएगी। और दूसरा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर एक सीधी काल्पनिक रेखा, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। बस इतना ही। अब सारे शीशे फ्लैट तो होते नहीं हैं। गोलीय दर्पण घुमावदार होते हैं और वो रोशनी के साथ बहुत मजेदार चीजें करते हैं। अवतल दर्पण जैसे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा, ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वहीं उत्तल दर्पण जो चम्मच के बाहरी हिस्से की तरह होते हैं, वो रोशनी को फैला देते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी चीज आती है, मुख्य फोकस। आप इसे एक जादुई पॉइंट समझ सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां सारी समानांतर किरणें शीशे से टकराने के बाद या तो असल में मिलती हैं या फिर मिलती हुई लगती हैं। यही पॉइंट तय करता है कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। तो इमेज बनेगी कहाँ, ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट बस 3 आसान से नियमों का इस्तेमाल करते हैं। नियम 1, जो किरण सीधी आती है वो फोकस से होकर गुजरती है। नियम 2, जो फोकस से होकर आती है वो सीधी हो जाती है। और नियम 3, जो किरण दर्पण के केंद्र से गुजरती है वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये दिखाती है कि अवतल दर्पण कितने कमाल के होते हैं। देखिए, सिर्फ वस्तु की जगह बदलने से इमेज पूरी तरह बदल जाती है। जब वस्तु बहुत दूर है तो इमेज एक बिंदु जितनी छोटी है। जैसे जैसे वस्तु पास आती है, इमेज बड़ी होती जाती है। और ये आखिरी लाइन देखिए, एक पॉइंट पर तो ये सीधी और शीशे के पीछे बनती है। तो यहाँ दो तरह की इमेज बनती हैं, वास्तविक यानी रियल और आभासी यानी वर्चुअल। रियल इमेज तब बनती है जब रोशनी की किरणें सच में एक जगह मिलती हैं। इन्हें हम पर्दे पर उतार सकते हैं और ये हमेशा उल्टी होती हैं। वहीं वर्चुअल इमेज तब बनती है जब किरणें सिर्फ मिलती हुई लगती हैं। इन्हें पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता और ये हमेशा सीधी होती हैं। ठीक है, तो हमने परावर्तन समझ लिया। इससे ये तो पता चला कि हम स्ट्रॉ को देख कैसे रहे हैं, पर ये नहीं कि वो मुड़ी हुई क्यों दिख रही है। तो चलिए अब उस मुड़ी हुई स्ट्रॉ के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसके लिए हमें प्रकाश के एक और गुण को समझना होगा, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अपवर्तन का सीधा सा मतलब है प्रकाश का मुड़ जाना। जब भी रोशनी एक पारदर्शी चीज से दूसरी में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाती है। यही वो घटना है जो हमारी स्ट्रॉ को मुड़ा हुआ दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि रोशनी मुड़ती क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है, स्पीड में बदलाव। प्रकाश हवा में बहुत तेज चलता है, लेकिन जैसे ही वो पानी या कांच जैसे घने माध्यम में घुसता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड में यही अचानक बदलाव उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। तो जैसे दर्पण रोशनी को उछालते हैं, वैसे ही लेंस रोशनी को मोड़ते हैं। और दर्पणों की तरह लेंस भी 2 तरह के होते हैं। उत्तल लेंस जो बीच में मोटे होते हैं, रोशनी को एक पॉइंट पर इकट्ठा करते हैं। वहीं अवतल लेंस जो बीच में पतले होते हैं, रोशनी को फैला देते हैं। और बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह ही उत्तल लेंस भी
अलग अलग तरह की इमेज बनाते हैं। जब कोई चीज दूर होती है तो इमेज छोटी और उल्टी दिखती है, लेकिन जैसे ही आप उस चीज को लेंस के बिल्कुल पास ले आते हैं, बूम, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है और एक बड़ी और सीधी इमेज बनाता है। तो हमने देख लिया कि शीशे और लेंस काम कैसे करते हैं, पर साइंस सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, ये भविष्यवाणी करने के बारे में भी है। तो अब देखते हैं वो फॉर्मूले जो हमें प्रकाश के बर्ताव को सटीक रूप से कैलकुलेट करने की पावर देते हैं। ये है दर्पण सूत्र। देखने में सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। ये 3 जरूरी चीजों को जोड़ता है: वस्तु की दूरी, इमेज की दूरी और फोकल लंबाई। अगर आपको इनमें से कोई 2 चीजें पता हो तो आप तीसरी का पता लगा सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। U है वस्तु की दूरी, V है इमेज की दूरी और F है फोकल लेंथ। ये सभी दूरियां दर्पण या लेंस के केंद्र से मापी जाती हैं। और ये रहा लेंस का फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल दर्पण फॉर्मूले जैसा है, बस एक छोटा सा फर्क है, प्लस की जगह माइनस का निशान। फिजिक्स में इतना छोटा सा बदलाव एक पूरी तरह से अलग घटना, अपवर्तन को दिखाता है, ना कि परावर्तन को। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि इमेज बनेगी कहाँ, पर वो कितनी बड़ी या छोटी होगी। यहीं पर काम आता है आवर्धन या मैग्निफिकेशन। ये बस इमेज और वस्तु की ऊंचाई का एक अनुपात है जो बताता है कि इमेज कितनी गुना बड़ी या छोटी हुई है। मैग्निफिकेशन का जो नंबर आता है ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। अगर नंबर नेगेटिव है तो इमेज उल्टी और रियल है, पॉजिटिव है तो सीधी और वर्चुअल। अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी हो गई है और 1 से कम है तो छोटी। सोचिए, एक नंबर में कितनी सारी जानकारी छिपी है। ठीक है, हमने बहुत सारे सिद्धांत और फॉर्मूले देख लिए हैं, पर असल सवाल ये है कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आता है। चलिए इन सिद्धांतों को उन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं जो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अरे, ये फिजिक्स तो हमारे चारों तरफ है। कार की हेडलाइट्स में लगा अवतल दर्पण रोशनी को फोकस करता है। गाड़ियों के साइड मिरर में लगा उत्तल दर्पण एक चौड़ा व्यू देता है। और हाँ, चश्मों में लगे उत्तल और अवतल लेंस रोशनी को मोड़कर ही लाखों लोगों को साफ देखने में मदद करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे रोशनी को नियंत्रित करना, उसे उछालना और मोड़ना हमें अपने दांतों से लेकर ब्रह्मांड के दूर के कोनों तक सब कुछ देखने की शक्ति देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि रोशनी के साथ हम अगला कौन सा महान भ्रम पैदा करने वाले हैं, या फिर कौन सा नया रहस्य सुलझाने वाले हैं।